Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 9th chapter remaining part, okay? And your 9th chapter name is force and energy, है ना? force का मतलब होता है बल और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। जो हम लोग इससे प्रीवियस जो आपका चैप्टर 9 का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग बहुत सारे जो है टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसी में हम लोग जो है पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाके चैप्टर 9 का पार्ट फर्स्ट वीडियो देखिए, ओके। तो इस जो है वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैकेनिकल फोर्स जो है इस टॉपिक से, ओके। तो आइए समझते हैं मैकेनिकल फोर्स को, ओके। अ मैकेनिकल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन अ पुल और पुश कम्स इन फिजिकल कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका मैकेनिकल फोर्स होता है वो कब लगता है। तो वैसे तो फोर्स में क्या होता है, पुश और पुल होता है। तो इसमें जो हमारा पुश और पुल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ यदि फिजिकल कांटेक्ट है, शारीरिक संबंध है ना, यानी उसको हाथों से, पैर से, या फिर जब कांटेक्ट में जो है कांटेक्ट में होते हुए और फोर्स लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बॉय है इसको कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मैकेनिकल फोर्स, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बच्चा है इस बॉल को जो है किक कर रहा है इस हॉकी से, तो ये क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पे भी मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि इसमें भी क्या है, फिजिकल कांटेक्ट लग रहा है। तो इसी तरीके से मैकेनिकल फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट जो है जरूरी है ना। और आप देख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स में उसको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो दूर ही से जो है मेटल्स को, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी जो है फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से वो सभी के सभी जो है मैकेनिकल फोर्स नहीं है। यहाँ पे आप जो देख सकते हो ये जो है मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन यू ओपन अ डोर योर हैंड पुशेज द डोर ओपनिंग इट, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आप कोई दरवाज़ा खोलते हो तो आप क्या करते हो, अपने हाथों से उस दरवाजे को पुश करोगे, ठीक है ना, पुश करोगे और उसको खोलोगे, तो वहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, तो आपका मैकेनिकल फोर्स लगेगा, ओके। मैकेनिकल फोर्स कैन बेंड, ब्रेक और कंप्रेस थिंग्स। मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से क्या हो सकता है, चीज़ों को हम लोग मुड़ा सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ओके। उसके अलावा यहाँ पे अगला जो आपका टॉपिक है, अगला फोर्स है वो है आपका बायोएंट फोर्स, है ना। बायोएंट फोर्स ये क्या होता है, लिक्विड वाटर में लगता है। वाटर में किस तरीके से, मान लीजिए कोई भी वस्तु हम लोग जब पानी में डालते हैं, कोई भी भरी हुई बाल्टी है, ग्लास है, कोई भी बर्तन है, यूटेंसिल्स है, जब हम लोग उसमें किसी वस्तु को डालेंगे तो वो क्या होगा, एक वाटर जो है उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें डालेंगे जब, तो क्या होगा, इस पर वाटर जो है फोर्स अप्लाई करेगा और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बायोएंट फोर्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर विल आइदर सिंक और फ्लोट ऑन इट, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो या तो वो सिंक हो जाएगा, यानी कि वो डूब जाएगा, या फिर वो क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा, है ना, उसी पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप इन वाटर, जब हम लोग किसी भी वस्तु को पानी में ड्रॉप करते हैं, डालते हैं, द वाटर एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स दैट पुशेस द ऑब्जेक्ट अप। यहाँ पे कह रहा है कि वहां पे क्या होता है, वाटर जो है एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी वस्तु पे, क्या करता है वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी वस्तु को जब हम लोग डालते हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना, फोर्स एक्सर्ट करेगा, बिल्कुल यहाँ से अपवर्ड की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, ओके। और दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स। और इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग देखिएगा एक भरी हुई बाल्टी में कोई भी वस्तु को डालिएगा, खाली ग्लास हो या फिर कोई भी चीज़ें डाल के आप लोग देखिएगा, नीचे से एक फोर्स एक्सर्ट होता है ना। इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे आप लोग, ओके। तो यहाँ पे उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को हम लोग बायोएंट फोर्स कहते हैं, ओके। द बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो बायोएंट फोर्स है वो बराबर होता है उस पानी के वेट के, है ना, उस पानी के वेट के जो डिस्प्लेस होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसे हम लोग डालते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है इसमें हमने एक आइस क्यूब डाला, ये आप देख सकते हो, और आप क्या करोगे, जब आइस क्यूब डालोगे तो पानी का लेवल क्या होगा, इसका पानी का लेवल यहाँ बढ़ेगा। तो ये जितना लेवल बढ़ेगा ना, तो आपका बायोएंट फोर्स भी क्या होगा, उसी लेवल के, वाटर जितना ये लेवल हाई होगा उसी के बराबर होगा, है ना। और इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज एक जो है मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर थे, है ना, ग्रीस यूनान के थे, जिन्होंने ये बताया, ये जो है डिफाइन किया, ओके।
कि आपका बायोंट फोर्स क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो जितना आपका जो पानी डिस्प्लेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पानी में डालने पे, वो क्या होता है, उसी के बराबर होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना, जिसे आर्किमिडीज ये यूनानी एक मैथमेटिशियन इन्वेंटर थे जिन्होंने बताया। ओके, तो आई होप आप लोग को बायोंट फोर्स समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, और आपका अगला टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन, है ना, यानी कि घर्षण बल या फिर घर्षण क्या होता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन वो बल है जो क्या करता है, किसी भी चलती हुई वस्तु को रोकने का काम करता है। सरफेस सतह पे जो है चल रहा है तो उसको क्या करता है, वो रोकने का काम जो है फ्रिक्शन करता है। ओके, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। और फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है, जो भी आपकी वस्तु चल रही है ना, मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इसके अपोजिट में लगेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होगा, इधर से लगेगा। आपकी वस्तु इधर चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर से लगेगा, है ना। हमेशा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहा है इट कैन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग ऑल टुगेदर, है ना। ये क्या कर सकता है, ये जो है या तो फ्रिक्शन लगने से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो आपका जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा पूरी तरीके से, या फिर हम लोग जो भी उसकी स्पीड है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, in general movement across smooth surface such as ice and glass produces less friction, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि सामान्यतः क्या होता है, स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आइस है, ग्लास, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है ना। जितना ही आपका सरफेस स्मूथ रहेगा फ्रिक्शन भी उतना ही कम लगेगा। रफ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ओके, लेट अस डिस्कस सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ नुकसान और कुछ यहाँ पे फायदों के बारे में, है ना, कि फ्रिक्शन के क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या जो है लाभ है, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के क्या फायदे हैं उसके बारे में। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है, फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉक। यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो हमारे पैरों और जो भूमि के बीच में लगता है, ये जो है इसके हेल्प से हम लोग जो है चल पाते हैं, तभी पॉसिबल है हमारा चलना, है ना। इस फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच में लगता है, इसी के जो है हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। ओके, we find it hard to walk on ice or on a smooth polished floor as movement across the surface produces less friction। यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई आइस है या फिर कोई स्मूथ सरफेस है उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो है वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही लेस लगता है और फ्रिक्शन की वजह से हम लोग बिल्कुल आसानी से चल पाते हैं। फ्रिक्शन वहाँ पे कम लगेगा तो पॉलिश फ्लोर पे ये जो है हमारा क्या होगा, पैर फिसल सकता है, हम लोग जो है बहुत ही चलना वहां पे क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ओके, दैट इज वाई वी ऑफन स्लिप ऑन एन आइसी ग्राउंड और अ वेट फ्लोर। और यही वजह है, लेस फ्रिक्शन वहां पे होता है, इसी वजह से हम जो है क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। स्लिपरी जो भी फर्श है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, आइसी ग्राउंड पे या फिर जो है हम लोग स्लिप कर जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अगला एडवांटेज है, अगला एडवांटेज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स इन द रोड मेक्स देम रोल फॉरवर्ड, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्रिक्शन है टायर के बीच में और रोड के बीच में लगता है, जिसके हेल्प से आपकी जो भी गाड़ी है वो आगे जो है बढ़ती चली जाती है ना, यानी कि मूवमेंट जो है पॉसिबल इसके वजह से ही हो पाता है। ओके, दस फ्रिक्शन मेक्स मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स पॉसिबल। इस तरीके से जो है फ्रिक्शन के कारण ही हमारी गाड़ियाँ जो है चल पाती हैं। ओके, अगला एडवांटेज आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहे हैं फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड मेक्स इट पॉसिबल फॉर द टीचर टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना। फ्रिक्शन की वजह से ही हम जो है टीचर जो है अध्यापक क्या करते हैं, चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं, तभी जो है फ्रिक्शन के वजह से ही ये भी संभव है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प अस टू राइट ऑन पेपर एंड इरेज पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर यूजिंग एन इरेजर। यहाँ पे कह रहा है कि इसी के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसके अलावा हम लोग जो पेन से पेपर पे लिखते हैं या फिर पेंसिल से लिखने के बाद जो हम इरेज करते हैं वो भी
फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है, यानी कि घर्षण के वजह से ही पॉसिबल ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है यहाँ तक हम लोग एडवांटेज पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे नुकसान के बारे में, ना क्या नुकसान है फ्रिक्शन की वजह से, क्या इसके जो है डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे कि फ्रिक्शन मेक्स इट हार्ड टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट सच एज हैवी पीस ऑफ फर्नीचर और अ हैवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, मुश्किल बना देता है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है ना, या फिर हैवी बॉक्सेज है, फर्नीचर भारी भारी होते हैं, तो उसको जो है स्लाइड कराना फ्लोर पे, ये उसको क्या कर देता है, बहुत ही जो है मुश्किल बना देता है ना। फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है हैवी की वजह से, तो जो है हम लोग उसको स्लाइड कराने में ये बहुत ही जो है मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। और अगला जो है डिसएडवांटेज आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जेनरेट्स हीट। फ्रिक्शन क्या करता है, हीट जनरेट करता है, हीट उत्पन्न करता है। ओके, यू कैन फील इट बाय रबिंग योर पाम्स टुगेदर फॉर सम टाइम, है ना। आप लोग जो है इसको फील कर सकते हैं, अपनी हथेलियों को जो है कुछ देर तक रगड़िए, रगड़ के एक बार देख लीजिए आप लोग। ओके, तो रगड़ेंगे कुछ समय तक तो आपको फील होगा जो है आपके दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाते हैं ना। यानी कि फ्रिक्शन के वहाँ पे हम लोगों ने दोनों हाथ को जो है रगड़ा, फ्रिक्शन यानी घर्षण हुआ, दोनों हाथों के बीच फ्रिक्शन लगा, तो आपका फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ओके, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन कॉजेज डैमेज टू मशीन पार्ट्स सच एज कार ब्रेक्स। यहाँ पे कह रहा है कि इसी हीट प्रोड्यूस यानी कि ये जो उष्मा जो है उत्पन्न होती है फ्रिक्शन के कारण, इसकी वजह से जो है हमारे मशीन पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि आपका कार का ब्रेक, है ना। ये जो है नुकसान है आपके फ्रिक्शन के। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है। ओके, फ्रिक्शन कॉजेज डैमेज to tires of vehicles, the soles of our shoes and machine parts, making these objects wear away with time, है ना। जो भी फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाते हैं, जो भी हमारे गाड़ियों के टायर्स हैं होते हैं, या फिर हमारे शूज़ के जो सोल्स होते हैं, या फिर मशीन पार्ट्स जो है वो क्या हो जाती है, समय के साथ फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाती हैं। ओके, दिस इज़ द रीज़न वाई मशीन पार्ट्स नीड टू बी ऑयल रेगुलरली। और यही वजह है कि जो है क्या किए जाते हैं, मशीन पार्ट्स को हमेशा ऑयलिंग की जाती है ना, उस पर ऑयल लगाया जाता है, ग्रीस किया जाता है उसे, ताकि जो है फ्रिक्शन कम लगे। ओके, ऑयल इज स्लिपरी एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन। ऑयल क्या होता है, तेल जो है स्लिपरी होता है, और ये फ्रिक्शन जो लगते हैं दो आपके जो भी मशीन पार्ट्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कम करने में ये हमारी मदद करता है। ओके, और यहाँ पे गेट इट राइट, यहाँ पे हम देख लेते हैं जरा। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज हीट, फ्रिक्शन की वजह से, अभी मैंने बताया फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि उष्मा उत्पन्न होता है। ओके, दिस इज नॉट ऑलवेज अ डिसएडवांटेज। तो ये जो है ना हमेशा डिसएडवांटेजेस नहीं रहता, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको डिसएडवांटेज में पढ़ा। ओके, तो ये जो है कह रहा है कि हमेशा इससे डिसएडवांटेज यानी कि हमेशा इससे नुकसान ही नहीं रहते। हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि वी यूज़ द हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन टू लाइट अ मैच स्टिक। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, इसी फ्रिक्शन के हेल्प से आप लोग माचिस की तीली जलाते हो ना, माचिस की जो डब्बे होते हैं उसमें रब करके, तो ये उसी हीट जो प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के कारण, उसी के कारण जो है वो आपकी मैच स्टिक जल पाती है ना। तो इस तरीके से फ्रिक्शन का यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होता है उसका इस्तेमाल भी है। ओके, यानी कि उसके फायदे भी हैं यहाँ पे जो मैंने आप लोग को बताया। ओके, उसके बाद से देख सकते हो आपके इसी पेज पे जो है एक एक्टिविटी भी दी गई है, और एक्टिविटी में ये बताया गया है, यहाँ पे जो है टू ऑब्जर्व हाउ द रफनेस ऑफ अ सरफेस इफेक्ट मूवमेंट, किस तरीके से किसी भी सतह का जो खुरदरापन है वो इफेक्ट करता है किसी भी चीज़ के मूवमेंट पे। तो ये बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर देना है आपको, और यहाँ पे चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं क्या क्या लेना है। ये आपकी जो है टॉय कार है, यानी कि जो खिलौने वाली गाड़ी होती है वो लेनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक टॉवेल लगा दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही जो है सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या लग रहा है किसका स्पीड जो है, ये कार की जो स्पीड है किस पे अधिक होगा, इस पे या फिर इस पे? तो बिल्कुल ऑब्वियसली किस पे होगा, इस पे होगा। ओके, इस पे नहीं होगा क्योंकि ये जो है क्या होगा, रफ होगा, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पे अधिक लगेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, आपकी गाड़ी जो है थोड़ा स्लो जाएगी, है ना, और ये जो है इस पे बिल्कुल तेजी से जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को करके किस तरीके से रफनेस के कारण जो है मूवमेंट में जो है इफेक्ट होता है। ओके, उसके बाद से हम लोग आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। आपका जो अगला पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका लेट्स रिमेंबर है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द फोर्स इन विच इन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, है ना।
यहाँ पे क्या करना है, आपको फोर्स आइडेंटिफाई करना है, हर एक परिस्थिति में कौन कौन से फोर्स लगते हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर इज नीडिंग डफ टू मेक चपातीज, मदर जो है आटा गूंद रही है मम्मी जी रोटी बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तो यानी कि ये कौन सा फोर्स है, आपका मैकेनिकल फोर्स है ना, इसको मसल्स के द्वारा भी हो रहा है तो मस्कुलर फोर्स भी कहेंगे, लेकिन आपके जो है चैप्टर में इस मस्कुलर फोर्स के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया था, तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स ही भर देंगे। ओके, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल फोर्स। आप लोग पेंसिल से लिख लीजिए अभी फटाफट। सेकेंड आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहे कि रामा इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हर फ्रेंड्स, रामा जो है अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो बच्चा जो है अपने फिजिकल कांटेक्ट यानी अपने पैरों से क्या करेगा, उस बॉल को बार बार किक करेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल फोर्स लगेगा। ओके, थर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड व्हेन यू पुट एन आयरन बॉल इन अ बुकेट ऑफ वाटर, अभी मैंने समझाया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बायोएंट फोर्स हो जाएगा, है ना, ये वाटर की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ओके, तो ये क्या होगा, आपका बायोएंट फोर्स होगा। फोर्थ आप देख सकते हो यहाँ पे श्रेया क्या कर रही है, श्रेया जो है चार्ट पेपर पे ड्राइंग बना रही है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि आपका फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद से आते हैं हम लोग फिफ्थ पे। फिफ्थ आप देख सकते हो कह रहे हैं कि मनोहर इज फाइंडिंग इट हार्ड टू साइकिल अपहिल, है ना, मनोहर को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक अपहिल यानी कि ऊंची जो है पहाड़ पर्वत है, उस पर चोटी है, उस पर चढ़ाने में उसको साइकिल क्या हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ओके, मैकेनिकल भी कह सकते हैं, फ्रिक्शनल भी, तो यहाँ पे आप लोग फ्रिक्शनल ही भर लीजिएगा। ओके, सिक्स आप देख सकते हो ए फ्रिज मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द फ्रिज, है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये मैग्नेट के बारे में, यानी कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सेवेंथ आप देख सकते हो कह रहे हैं आशीष थ्रू अ बॉल अप इन द एयर एंड इट केम डाउन, है ना, आशीष जो है बॉल फेंक रहा है, वो फिर नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आपका मैग्नेटिक नहीं, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का केवल इतना ही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस बिल्कुल आप लोगों को समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।